Hello students, welcome to Absolutely Maths. Today we are going to start exercise 9D of 9th chapter percent and percentage. Question number 1. 28% of a number is 84. Find the number. किसी नंबर का 28% 84 है तो वो नंबर क्या होगा? Let the number be x. हम assume करते हैं कि वो नंबर x है. Therefore 28% of number जिसे हमने x assume किया है is equal to 84. That implies 28 by 100 into x equals to 84. That implies x equals 84 into 100 by 28. 7 4 is 28, 7 1 is 7, 7 2 is 14, 4 3 is 12. That implies x equals 300 means वो number 300 है. Now question number 2. Every month a man spends 72% of his income and saves rupees 12,600. हर महीने एक मैन अपने इनकम का 72% खर्च करता है और 12,600 रुपीज सेव भी करता है. Find his monthly income, his monthly expenses. तो फिर उसका मंथली इनकम कितना है और उसके मंथली खर्चे कितने हैं. Let the monthly income बी रुपीज एक्स. हम एज्यूम करते हैं कि मंथली इनकम रुपीज एक्स है. एक्सपेंडिचर इक्वल्स कितना दिया गया है, वो कितना स्पेंड करता है 72% ऑफ हिज इनकम, दैट इज 72% ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू 72 बाई 100 एक्स. ये हो गया एक्सपेंडिचर. सेविंग्स कितना बोला गया है, उस मैन का सेविंग्स है रुपीज 12,600. Now first bit, find his monthly income. Monthly income क्या होगा, एक्सपेंडिचर और सेविंग्स को अगर मिला दे तो वो ही मंथली इनकम हो जाएगा. दैट इज उसका सैलरी जितना है उसी में से वो सेव भी करेगा और खर्च भी करेगा. दैट इम्प्लाइज एक्सपेंडिचर हमने कितना निकाला था 72x by 100 प्लस सेविंग्स कितना गिवन था 12,600 इज इक्वल टू मंथली इनकम को हमने एक्स अज्यूम किया था. दैट इम्प्लाइज 12,600 इज इक्वल टू एक्स माइनस 72x by 100. That implies 12,600 equal to x minus 72x by 100. कितना हो जाएगा 28x by 100. That implies x equals 12,600 into 100 by 28. 2 1s are 2, 2 4s are 8, 2 6 are 12, 2 3s are 6, 0 0. 7 2s are 14, 7 9s are 63, 0 0. 2 4s are 8, 2 5s are 10, 0. That implies x equals rupees 45,000. ये हो गया उसका मंथली इनकम, दैट इज रुपीज 45,000. सेकेंड बिट में क्या बोला गया है, उसके मंथली एक्सपेंसेस कितने हैं. मंथली एक्सपेंसेस इज इक्वल टू हमने क्या अज्यूम किया था कि 72% ऑफ एक्स है, दैट इज 72 बाई 100 इंटू एक्स और एक्स हमारा आया है 45,000. 0 0 0 0 रिड्यूस हो गया विच इज इक्वल टू रुपीज 72 इंटू 450 32,400. ये उसके मंथली एक्सपेंसेस हो गए. Now question number 3. 1800 boys and 900 girls appeared for an examination. किसी एग्जामिनेशन में 1800 boys और 900 girls ने अपीयर किया. If 42% of the boys and 30% of the girls passed, जिसमें से 42% boys और 30% girls अगर पास हुए हैं, find number of boys passed, कितने boys पास हुए, number of girls passed, कितनी girls पास हुई, total number of students passed, total कितने students पास हुए, number of students failed, कितने students fail हुए, परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स फेल, स्टूडेंट्स जो फेल हुए उनका परसेंटेज कितना है. गिवन क्या है, नंबर ऑफ बॉयज अपीयर्ड फॉर एग्जामिनेशन इज इक्वल टू 1800. 1800 बॉयज ने अपीयर किया है. सिमिलरली नंबर ऑफ गर्ल्स
appeared for examination? जो कि 900 है. Therefore, total number of students appeared for examination. तो examination में total students कितने appear हुए? That is 1800 plus 900 is equal to 2700. Means 2700 students एग्जाम में appear हुए हैं. फर्स्ट बिट में पूछा गया है नंबर ऑफ बॉयज पास्ट. कितने बॉयज पास हुए हैं? 42% ऑफ बॉयज अपीयर्ड. जितने बॉयज ने अपीयर किया है उसमें से 42% पास हुए हैं, विच इज इक्वल टू 42/100 इंटू बॉयज अपीयर्ड कितने हैं? 1800. 0 0 0 0 रिड्यूस हो गया, विच इज इक्वल टू 42 इंटू 18 756. मीन्स 756 बॉयज पास हुए हैं. नाउ सेकेंड बिट इज नंबर ऑफ गर्ल्स पास्ट. कितने गर्ल्स पास हुए हैं? 30% ऑफ गर्ल्स अपीयर. जितने गर्ल्स ने अपीयर किया होगा उसमें से 30%. तो वो नंबर कितना हो जाएगा? दैट इज 30/100 इंटू गर्ल्स अपीयर थे 900. 0 0 0 0 रिड्यूस हो गया, विच इज इक्वल टू 30 इंटू 9 270. 270 गर्ल्स पास हुए हैं. थर्ड बिट में पूछा गया था टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास्ट. टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने पास हुए हैं? दैट इज नंबर ऑफ बॉयज पास्ट प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स पास्ट. बॉयज कितने पास हुए थे? 756 और गर्ल्स कितनी पास हुई थी? 270, विच इज इक्वल टू 756 प्लस 270 1026. टोटल स्टूडेंट्स 1026 है जो पास हुए हैं. नेक्स्ट बिट इज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फेल. कितने स्टूडेंट्स फेल हुए? जितनों ने अपीयर किया होगा, दैट इज टोटल स्टूडेंट्स अपीयर्ड माइनस टोटल स्टूडेंट्स पास्ट. जितनों ने अपीयर किया उसमें से जितने पास हुए, दैट इज टोटल स्टूडेंट्स अपीयर्ड कितने थे? 2700 और पास कितने हुए थे टोटल? 1026, विच इज इक्वल टू 1674. अपीयर में से हमने पास को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फेल्ड मिल गया. नाउ फिफ्थ बिट इज परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स फेल्ड. हमें जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फेल मिले हैं उसी का परसेंटेज भी पूछा गया है. तो परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स फेल्ड कैसे मिलेगा? फेल्ड स्टूडेंट्स बाय टोटल स्टूडेंट्स इंटू 100%, विच इज इक्वल टू फेल्ड स्टूडेंट्स कितने हैं? 1674 बाय टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 2700 इंटू 100%. 0 0 0 0 रिड्यूस हो गया. 3 9 जा 27, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 3 8 जा 24, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, 3 2 जा 6, which is equal to 62%. So percentage of students failed 62%. Now question number 4. 6 whole 1/4% of a weight is 0.25 kg. 6 whole 1/4% किसी weight का 0.25 kg है. What is 45% of this weight? इसी weight का 45% कितना होगा? Let the weight be x kg. हम मान लेते हैं कि weight x kg का है. According to question, 6 whole 1/4% of weight जिसे हमने x माना है वो कितना है? 0.25 kg. That implies इसे अगर ओपन करेंगे तो ये कितना होगा? 6 4 24 प्लस 1 25/400 इंटू x इक्वल्स, अगर इसे ओपन करेंगे 25/100. 25 4 100. That implies x equals 1 into 400/4 into 25. 4 1s are 4, 0 0. 25 4s are 100. That implies x equals 4 kg. वो weight 4 kg है. पूछा गया है 45% of this weight. So 45% of weight is equal to 45/100 into 4. 4 25s are 100. 5 5s are 25. 5 9s are 45. Which is equal to 9/5 kg. That is 1.8 kg.
Now question number 5. An alloy consists of 13 parts of copper, 7 parts of zinc and 5 parts of nickel. किसी alloy में copper का part 13 है, zinc का part 7 है और nickel का part 5 है. Find the percentage of copper in the alloy. तो alloy में copper का percentage कितना है? Let parts of copper be 13x. हमने assume किया कि copper के parts 13x है. Parts of zinc be 7x and parts of nickel be 5x. So total parts in alloy. Alloy में total parts कितने हो गए? That is 13x plus 7x plus 5x is equal to 25x. पूछा गया है find the percentage of copper in the alloy. Therefore, percentage of copper in alloy is copper का part कितना है 13x by total parts कितने हैं 25x into 100%. x और x कट गया 25 4 100 which is equal to 13 into 4 52%. That's all for this video.